अस्सलाम वालेकुम। एक कहावत एक कहानी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आज जो कहावत मैं आपको सुनाऊंगी बहुत ही दिलचस्प है। एक शेरी कहावत है। कहावत कुछ यूँ है कि बंज करेंगे बानिए और करेंगे रीस, बंज किया था जाट ने रह गए 100 के 30। दोबारा सुनाती हूँ। बंज करेंगे बानिए और करेंगे रीस, बंज किया था जाट ने रह गए 100 के 30। बंज का मतलब होता है कारोबार करना या तजारत करना, यानी बंज करेंगे बानिए। बानिए उसको कहते हैं बनिया, जिसका लेन देन का कारोबार होता है। तो बंज करेंगे बानिए कारोबार, यानी कारोबारी लोग ही करेंगे। और करेंगे रीस। रीस का मतलब होता है किसी को देख के कोई काम करना, किसी की नकल करना, और बाकी लोग उनको देख के वैसे ही काम करना शुरू हो जाएंगे। बंज किया था जाट ने। जाट ऐसे इंसान को कहते हैं जिसका कारोबार से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि वो खेती बाड़ी करने वाला इंसान होता है, काश्तकारी वगैरह। बंज किया था जाट ने, जिसको हम जट कहते हैं। बंज किया था जाट ने रह गए 100 के 30। तो उसने जो पैसा लगाया था, अगर 100 रुपये लगाए थे तो वो 30 रह गए। ये तो हो गया इसका लफ्जी तर्जमा आपको समझाने के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि तजारत करना जो है ये बेसिकली काम बनिए का, ये बुनियादी तौर पे ये बनिए का काम है। दूसरे लोग उसकी देखा देखी या उसके मुकाबले की गर्ज से कि हम भी ऐसे ही काम करेंगे, जितना फ़ायदा ये उठा रहा है कारोबार करके हम भी उतना फ़ायदा क्यों ना उठाएं, वो इसी चक्कर में अपना नुकसान कर बैठते हैं। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब कोई शख्स अपना पेशा छोड़कर किसी दूसरे का पेशा इख्तियार करे और उसको उसमें नुकसान उठाना पड़े। मतलब ये कि हर शख्स को अपना पेशा करना चाहिए जिसमें वो खुद माहिर हो। दूसरों की रीस या दूसरों की नकल या दूसरों की देखा देखी जो भी काम करें उसमें नुकसान होता है। इस कहावत के ताल्लुक से एक हकायत मशहूर है। हकायत कुछ इस तरह से है कि एक जाट और एक बनिए में बहुत दोस्ती थी, यानी एक जट में और एक बनिए में बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। दोनों एक ही गांव में रहते थे। जाट काश्तकारी करता था और बनिया लेन देन के अलावा व्यापार का काम भी करता था। ठीक है, व्यापार भी लेन देन को ही कहते हैं। जाट को खेती बाड़ी में कभी फ़ायदा होता और कभी नुकसान, और कभी उसे बहुत मामूली फ़ायदा होता था। उसके ख़ानदान का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था, जबकि उसके बरक जो बनिया था वो रोज़ बरोज़ खुशहाल होता जा रहा था। जाट ने एक दिन सोचा कि बनिया सौदागरी से खुशहाल होता जा रहा है और मेरी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। उसने भी सौदागरी करने का इरादा किया और अपने दोस्त बनिए से मशवरा किया कि वो किस चीज़ की तजारत करे जिससे उसकी भी माली हालत काफ़ी बेहतर हो जाए। बनिए ने उसे मशवरा दिया कि नज़दीक के जंगल में बबूल का गोंद बहुत ज़्यादा पैदा होता है। बबूल एक दरख्त है और गोंद उसके अंदर से ऐसे क्रिस्टल नुमाई चीज़ निकलती है जो कि देसी अद्वियात में इस्तेमाल होती है, होम्योपैथिक की अद्वियात में। बबूल का गोंद बहुत ज़्यादा पैदा होता है और जो आसपास वाले गांव हैं उन लोगों से आपको सस्ते दामों मिल जाता है। मैं एक आना सेर खरीदता हूँ, यानी 1 किलो जो है वो 1 आने का खरीदता हूँ और आमतौर पर 4 आने सेर बेच डालता हूँ, यानी 4 आनों का 1 किलो में बेचता हूँ। 1 आने में खरीदता हूँ और 4 आनों में से उसको बेचता हूँ। तुम भी गोंद खरीद लिया करो, खासा नफ़ा मिल जाया करेगा। जाट ने बनिए की सलाह मान ली और 100 रुपये का गोंद खरीद कर अपने घर में रख लिया। उसके बाद वो इस बात का मुंतज़िर रहा कि कोई थोक का ग्राहक आएगा तो उसके हाथ तमाम गोंद फरोख्त करेगा। थोक यानी कोई बहुत ज़्यादा माल खरीदने वाला आएगा तो वो उसको अपना सारा गोंद फरोख्त कर देगा। जबकि इधर जो बनिया था वो गोंद को खरीद कर इकट्ठा करता और जब किसी शहर जाता तो गोंद को भी अपने साथ लेके जाता था और मंडी में उस वक्त गोंद का जो भाव होता था वो उस भाव पे उसे फरोख्त कर देता था। चूँकि बनिए का तो कारोबार था लेन देन का, उसे पता था कि मैंने कैसे कारोबार करना है, मैंने अपना ग्राहक खुद ढूंढना है। जाट बनिए के तिजारती हथकंडों से बिल्कुल भी नावाकिफ था। वो गोंद को अपने घर में रखे रहा और थोक खरीदार का इंतजार करता रहा, मगर उसे कोई ग्राहक ना मिला। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आ गया। पानी बरसने से गोंद खराब हुआ और गोंद का बाजार भी मंदा पड़ गया, यानी गोंद की कीमत जो है वो कम हो गई और कम कीमत पे गोंद बिकने लगा। जाट ने जब अपने दोस्त बनिए से गोंद खराब हो जाने की बात की तो बनिए ने कहा कि और बारिश होने से गोंद तो बिल्कुल खराब हो जाएगा, लिहाजा इस वक्त जिस कीमत में भी बिके फौरन फरोख्त कर देने में ही आफियत है। जब गोंद का कोई खरीदार ना मिला तो मजबूरन जाट ने उसी अपने बनिए दोस्त के हाथ 100 रुपये में खरीदा हुआ गोंद सिर्फ 30 रुपये सेर में बेच डाला। इस तरह जाट को नफ़ा के एवज नुकसान उठाना पड़ा, यानी 100 रुपये की गोंद के उसे सिर्फ 30 रुपये हाथ आए। जो पैसा उसने खुद लगाया था वो भी उसे वापस ना मिला। तो ये थी इसकी हकायत।
اس سے نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ انسان کو وہی کام کرنا چاہیے جس میں وہ خود ماہر ہو، جو وہ خود کرنا جانتا ہو، کیونکہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ہمیں نقصان ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ پچھلی کہاوتوں کی طرح یہ کہاوت بھی آپ کو اچھی لگے گی۔ اس کی جو حقائق ہے، جو اس کی کہانی ہے، اس کے پیچھے جو پس منظر ہے، وہ آپ کو بہت دلچسپ لگے گا۔ پچھلی جتنی بھی کہاوتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، ان کا لنک میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گی۔ اگر آپ لوگ ایسی ہی دلچسپ کہاوتوں اور کہاوتوں کے پس منظر سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو جلدی سے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آل کو پریس کیجئے تاکہ ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔